गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में जहाँ तक पढ़ लिया था चैप्टर नंबर 8 स्वामी केशवानंद जी के बारे में, उससे आगे आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान देते हुए समझने का प्रयास करें। स्वशिष्यस्य गुणगण महिम्ना परम प्रीतः गुरु कुशलदासः स्वजीवित काले एव आश्रमस्य स्वामित्वं केशवानंदाय दत्तवान् गुरुपीठे चैतम प्रतिष्ठापितवान्। स्वशिष्य से अपने शिष्य के गुण गण महिम्ना, गुण समूह की, गण यानी समूह, गुण समूह की महिमा से परम प्रीतः प्रसन्न हुए गुरु कुशलदास है, गुरु कुशलदास ने स्वजीवित काले एवं अपने जीवन काल में ही आश्रमस्य, आश्रम का स्वामित्व यानी स्वामित्व केशवानंदाय, केशवानंद के लिए दत्तवान यानी दे दिया। च और गुरु पीठे तम प्रतिष्ठितवान, और गुरु पीठ पर उनको प्रतिष्ठित कर दिया। अपने शिष्य के गुण समूह की महिमा से अत्यंत प्रसन्न गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंद के लिए दे दिया और उनको गुरुपीठ पर प्रतिष्ठित कर दिया। परोपकाराय सत्ताम विभूत्य इति धिया समृद्ध मठस्य विभूतीनाम उपयोगम विधाय उर्दू प्रधाने फाजिल्का अबोहर क्षेत्रे राष्ट्रभाषाया है प्रचार कार्यम आरब्धम। परोपकाराय सत्ताम विभूत्य, सत्ता यानी सज्जनों की, सत्पुरुषों की, विभूति यानी संपत्तियां जो होती हैं वो परोपकार के लिए होती है, दूसरों के कल्याण के लिए होती हैं। सत्पुरुषों की संपत्तियां दूसरों के कल्याण के लिए होती हैं। इति धिया, इस विचार से, समृद्ध मठस्य, समृद्ध मठ की, विभूति नाम संपत्तियों का उपयोगम विधाय उपयोग करके उर्दू प्रधान फाजिल्का अबोहर क्षेत्रे, फाजिल्का अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषाया प्रचार कार्यम आरब्धम, राष्ट्रभाषा के प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया। किन्होंने? केशवानंद जी ने। सत्पुरुषों की संपत्तियां दूसरों के कल्याण के लिए होती हैं, इस विचार से समृद्ध मठ की संपत्तियों का उपयोग करके उर्दू प्रधान फाजिल्का अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा के प्रचार का कार्य आरंभ कर दिया। आद्रह तावद आश्रमे ए वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्य सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय वाचनालय से प्रारंभ करता है। आद्रा यानी सबसे पहले, तावत यानी तो, सबसे पहले तो, आश्रमे एवं आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्य वेदांत पुष्प वाटिका नामक सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय से, सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय का, च और वाचनालय, वाचनालय का प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने जो है अपने आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका नामक एक सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय का प्रारंभ किया। किन्होंने किया? केशवानंद जी ने। पश्चात तत्रैव एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापिता। पश्चात तत्रैव, उसके बाद तत्रैव वहाँ पर ही उन्होंने एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापिता, एक संस्कृत पाठशाला भी उन्होंने वहाँ पर स्थापित की। अबोहर नगरे नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धा। अबोहर नगरे, अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा जो है उन्होंने प्रारब्ध यानी प्रारंभ की। जन संयोगेन साहित्य सदनम अबोहर इत्याख्या संस्था अपि आरब्धा, या ही रविंद्रनाथ ठाकुरस्य शांति निकेतनम उपम आसीत। अबोहर नगरे, अबोहर नगर के अंतर्गत ही उन्होंने जो है नागरी प्रचारिणी सभा को प्रारंभ किया था, और जन संयोगेन, जन संयोग से, साहित्य सदनम अबोहर इत्याख्या साहित्य सदन अबोहर नामक संस्थाम अपि, संस्था को भी आरब्ध यानी आरंभ किया, या ही जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर से शांति निकेतनम उपम आसीत, जो रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के पास में स्थित थी। यन माध्यमेन च ग्राम्य क्षेत्रेषु 25 विद्यालयानां चल पुस्तकालयस्य सत्य साहित्यस्य
प्रकाशनाय दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता येन माध्यमेन च, और जिसके माध्यम से ग्राम्य क्षेत्रेषु यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों की, चल पुस्तकालय की और सत्य साहित्य के प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना भी इनके द्वारा की गई। साहित्य सदने एवं स्वामिना 30तमम् अखिल भारतीयम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अपि आयोजितम। साहित्य सदने एवं और साहित्य सदन में ही स्वामी ने यानी स्वामी जी के द्वारा 30वें तमम यानी वह 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलनम अपि 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी आयोजितम यानी आयोजन किया गया। किसके द्वारा? स्वामी केशवानंद जी के द्वारा। हिंदी सेवार्थम स्वामी ने साहित्य वाचस्पति तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम इति उपाधि द्वयम प्रदत्तम। हिंदी सेवार्थम स्वामी ने, हिंदी की सेवा के लिए स्वामी ने यानी स्वामी जी को जो है साहित्य वाचस्पति तथा च और राष्ट्रभाषा गौरवम, साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरवम इति द्वय उपाधि, ऐसी 2 उपाधियां जो है उनको प्रदत्तम यानी प्रदान की गई। हिंदी सेवा की उन्होंने, इसलिए उनको साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरवम ऐसी 2 उपाधियां उनको प्रदान की गई। किसको? स्वामी केशवानंद जी को। स्टूडेंट आगे देखें, केशवानंदस्य हिंदी प्रचार कार्याणाम एकम सुफलम एतद आसीद यद देश विभाजनम काले पंजाबस्य फाजिल्का क्षेत्रम पाकिस्तानी गमनात् वारितम। केशवानंदस्य, केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्याणाम, हिंदी प्रचार कार्यों के द्वारा ही एकम सुफलम एतद आसीद, एक सुपरिणाम ये था कि देश विभाजन काले, देश के विभाजन के समय पंजाबस्य, पंजाब का फाजिल्का क्षेत्रम, फाजिल्का जो क्षेत्र था वो पाकिस्तानी गमनाथ, पाकिस्तान में जाने से वारितम यानी बचा लिया गया। केशवानंद के हिंदी प्रचार के कार्यों का एक श्रेष्ठ परिणाम यह था कि देश विभाजन के समय पंजाब का फाजिल्का क्षेत्र जो है उसको पाकिस्तान में जाने से बचा लिया गया। एक बार मैं फिर अर्थ बता रहा हूँ, आप अर्थ पे गौर करेंगे, अर्थ को समझने के प्रयास करेंगे। जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से। अपने शिष्य के गुण समूह की महिमा से अत्यंत प्रसन्न गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंद के लिए दे दिया और उनको गुरुपीठ पर प्रतिष्ठित कर दिया। सत्पुरुषों की संपत्तियां दूसरों के कल्याण के लिए होती हैं। इस विचार से समृद्ध मठ की संपत्तियों का उपयोग करके उर्दू प्रधान फाजिल्का अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा के प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया और सबसे पहले तो आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका नामक सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय का प्रारंभ किया। इसके बाद वहाँ पर ही एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की। अबोहर नगर में नागरिक प्रचारणी सभा प्रारंभ की। जन सहयोग से साहित्य सदन अबोहर नामक संस्था भी उन्होंने आरंभ की, जो रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के समान थी और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों की, चल पुस्तकालय की और सत्य साहित्य प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना हुई। साहित्य सदन में ही स्वामी जी के द्वारा 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी आयोजन किया गया और हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव ये 2 उपाधियां प्रदान की गई। केशवानंद के हिंदी प्रचार के कार्यों का एक सबसे श्रेष्ठ परिणाम यह था कि देश विभाजन के समय पंजाब का फाजिल्का क्षेत्र पाकिस्तान में जाने से बचा लिया गया। आगे हम बात करें, इससे आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स। स्वतंत्रता आंदोलने अपि सक्रिय स्वामी केशवानंद है, नैकवारम वर्षाणि यावत् कारागारे स्वपि निबद्ध। स्वतंत्रता आंदोलने अपि, स्वतंत्रता के आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद जो हैं, नैकवारम यानी अनेकों बार या अनेकों बार, वर्षाणि वर्षों तक, यावत यानी तक, कारागृह स्वपि निबद्ध
जेलों में भी कारागृह स्वपि यानी जेलों में भी निबद्ध यानी बंद रहे। शिक्षा प्रसाराय कृत भूरि श्रमेण स्वामिना ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इत्यस्य संस्थापनम कृतम। शिक्षा प्रसाराय शिक्षा के प्रसार के लिए कृत भूरि श्रमेण किए गए अत्यधिक परिश्रम से स्वामिना यानी स्वामी जी ने या स्वामी जी के द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया नामक इत्यस्य संस्थापनम कृतम, ऐसी संस्था की स्थापना उन्होंने की। ग्राम्य क्षेत्रेषु तेन उपत्रिशत शिक्षाशालाया उपपंचाशत छात्रावास स्थापिता है। ग्राम्य क्षेत्रेषु और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा तेन यानी उनके द्वारा उपत्रिशत यानी 300 शिक्षाशालाएँ, उपपंचाशत और 50 छात्रावास यानी हॉस्टल जिनको हम बोलते हैं छात्रावास, उनको स्थापित यानी स्थापित किए गए। शिक्षा क्षेत्रे स्वामिने श्रमः पंडित मदन मोहन मालवीय पुरुषार्थम स्मारयति। शिक्षा क्षेत्रे शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का जो श्रम यानी परिश्रम था उसको पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ का वो हमें स्मारयति यानी स्मरण कराता है। योग्य एवं स्वामिनः शिक्षा संतय इति विरुदेन विभूषित है। और योग्य यानी योग्य स्वामी महोदय जी जो थे उनको शिक्षा संत इस स्तुति वचन से विरुदेन यानी वचन से भूषित यानी सुशोभित हुए, अर्थात उनको शिक्षा संत के नाम से भी जाना जाने लगा। किनको? स्वामी केशवानंद जी को। एक बार फिर अर्थ बता रहा हूँ, सिर्फ अर्थ पे ध्यान देना। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक बार वर्षों तक जेलों में भी बंद रहे। शिक्षा प्रसार के लिए किए गए अत्यधिक परिश्रम से स्वामी जी द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया नामक संस्था की स्थापना की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा लगभग 300 शिक्षाशालाएँ और लगभग 50 छात्रावास स्थापित किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का परिश्रम पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ का स्मरण कराता है। और योग्य स्वामी महोदय जो थे उनको शिक्षा संत इस स्तुति वचन से उनको सुशोभित किया गया, इससे वो सुशोभित हुए। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।